पंचवटी में जब भगवान विराजे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विद्या की माया और अविद्या की माया, ये दो प्रकार की मायाओं ने जब प्रवेश किया था पंचवटी में, तो जो विद्या रूपी माया थी वो कौन है? बोले जो भगवान के भक्तों को उनके समीप ले आती है। सबरी समीप जा रही है, जो भगवान के भक्तों को समीप लाती है वो क्या है? बोले विद्या रूपी माया है, वो मंगल करती है। और एक अविद्या रूपी माया है, जो भक्त भगवान के निकट होता है उसको भी दूर कर देती है। अविद्या का प्रभाव किस पर पड़ा? पंचवटी पर भक्ति स्वरूपा माता जानकी, भक्ति स्वरूपा माता जानकी पर प्रभाव क्या पड़ा कि अब श्री लक्ष्मण जी ने अविद्या के प्रभाव से सूर्पनखा के नाक कान को काट दिया, और जब दशानन रावण को जाकर घटना सुनाई तो विलक्षणता ये है कि मायावी हिरण के पीछे स्वयं मायापति भागा पड़ते। मायावी हिरण के पीछे स्वयं जगत के मायापति भागा करते। बताओ, माया का मृग है, स्वर्ण मृग, उसके पीछे कौन भाग रहा है? बोले माया के पति भाग रहे। मायापति क्यों? क्योंकि वो मायापति भी कह रहे हैं। क्यों भगे? जानकी का हरण, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों के अनुसार राम जी ने जानकी का हरण क्यों कराया? ये वो जानकी नहीं है, ये छाया का प्रतिबिंब है। उस जानकी को तो अग्नि नारायण भगवान को दे प्रदान कर दिया। ये कौन है? ये महाराज छाया की सीता थी। और क्यों भेज रहे? बोले इसको बहुत इच्छा थी, सोना 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 सोना, सोने का मृग चाहिए। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, सोने का चाहिए तो जाओ लंकी, सोने की लंका में चली जाओ, वहीं रहना। देखो अविद्या का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उन्हें जाओ सोने की लंका में। जब मायापति प्रभु भाग, क्यों? महात्मा लोग जो जंगलों में रहते थे, राम जी को देखा कि देखो राम जी का विवाह हुआ है और राम जी के छोटे भैया भी संग में हैं, और जानकी जी सारी रसोई इत्यादि की सेवाएं करते हैं। कितना बढ़िया स्वभाव है, भगवान ने विवाह कर लिया और हम हैं सो महात्मा बने बैठे, भोजन भी स्वयं बनाना, सारी सेवा करना। तो महात्माओं ने विचार किया, बोले क्यों ना हमारे आश्रम में भी नारी आ जाए तो सारी आश्रम की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। सोई भगवान सोचने लगे मेरी कथा से तो उल्टा प्रभाव पड़ने लगा। बोले अरे ये महात्माओं के स्थानों पर अगर नारी जाएगी तो क्या क्या? बोले जो प्रवृत्ति ऋषि थे उन्होंने शिलाओं को उठा लिया, शिला अर्थात पत्थर, उन पत्थरों को उठाया। तो जैसे ही पत्थरों को उठाया तो महात्माओं ने अपने अपने आश्रम में रख लिए। बोले क्यों? बोले एक काम करेंगे, राम जी जब आएंगे अपने आश्रमों में तो उनसे कहेंगे कि आप अपना चरण इस शिला को छुड़ा दो, क्योंकि हमने सुना है एक शिला के चरण, आप शिला का आपके चरण से स्पर्श हुआ तो वो नारी बन गई। तो ऐसी कृपा कर दो कि शिला से छिला दो, सो यहां भी एक नारी प्रकट हो। सोई राम जी घबराए, बोले देखो इससे तो उल्टा प्रभाव पड़ा। तो भगवान ने कहा देख लो, बोले जब नारी के प्रति इतना आकर्षण माया, तो देखो अब नारी का प्रभाव। तो वो ही भगवान ने अपनी लीला करी, और जब जानकी का हरण करा दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं राम और लक्ष्मण जब रोते रोते जा रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, रोते रोते जा रहे हैं, बार बार पुकारते हुए जब चले जा रहे हैं महाराज, इतना विकल होकर पुकार रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। सो जैसे ही उन महात्माओं ने देखा कि अरे राम राम राम, बोले राम जी तो नारी के विरह में रो रहे हैं। सोई महात्माओं ने कहा अरे भैया नारी के विरह में रोना भी पड़ता है, तो शिलाएं उठा उठा के बाहर फेंक दें। बोले हम तो ऐसे ही ठीक है, बोले अब रोना ही पड़ेगा। क्यों? एक है विद्या और एक है अविद्या। अविद्या का प्रभाव ये पड़ा, पर विद्या का प्रभाव क्या है? विद्या का प्रभाव क्या है? गीध देह तजे धरि हरि रूपा,
भूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान की वो माया है जो सन्मुख लाए, और भगवान का सूत्र क्या है? सन्मुख होई जीव मोई